आमतौर पर यह देखा जाता है कि दाइश, आईएसआईएस और आईएसआई, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, अल-कायदा, सनातन संस्था, हिंदू जनजागृति समिति और नक्सलाइट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके नौजवानों को रिक्रूटमेंट करती है, इस तरह की चीज़ें वो फैलाती है, फसाद के नाम पर, दंगे के नाम पर, मज़हब के नाम पर उनको वर्गलाया जाता है। तो ऐसी वेबसाइट्स पर एटीएस किस तरह से नज़र रखती है और वक्तन फ़वक्तन क्या क्या कार्रवाई की जाती है? हाँ, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीका है काम करने का। इस तरह जो संगठनों के आपने नाम लिए, कुछ संगठन ऐसे हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कुछ लोग इतना नहीं देते हैं। लेकिन हमारी तो नज़र सब पे बनी हुई है और कोशिश भी हमारी यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को रोका जाए। जो लोग इसमें पढ़ने वाले हैं उनको समझाया जाए, उनको रोका जाए, बीच में एक दखल दी जाए। तो उस हिसाब से हमारा काम चालू है। हमारे अलग अलग सेल हैं, जिससे हम फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, ऐसे बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और मॉनिटर करने के बाद फिर कुछ भी हमको ऐसा नज़र आता है जो आपत्तिजनक है, जिसमें हम ऑब्जेक्शनेबल है, तो फिर हम उसके फिर और डिटेल में जाते हैं और कौन लोग हैं ये जो इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गलतफहमी में कुछ छोटी मोटी बात है तो उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा महसूस होता है हमें कि नहीं, ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत कोई बात फैलाई जा रही है या लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर हमारे पास अपने तरीके हैं, हम उस हिसाब से काम करते हैं। आमतौर पर ये भी देखा गया है कि किस तरह से यानी नौजवानों को वर्गलाने की कोशिश के तौर पर ये बताया जाता है कि उन्हें जो है बेहतर मकान दिया जाएगा, अच्छी ज़िंदगी दी जाएगी, ऐसी पेशकश की जाती है। जैसे कि हमने आईएसआईएस के मामले में भी देखा, जो दाइश है उन्होंने कई हिंदुस्तान के ज़्यादातर केरला, कर्नाटक और दूसरे सूबों में उसके असरात ज़्यादा पाए गए थे और इसी तरीके से वो अपना काम अंजाम देते हैं। तो उसमें ज़्यादातर तालीम याफ्ता नौजवान जो है वह गए हैं। तो ऐसे नौजवान जो उस तरफ जाते हैं या फिर ऐसा अनजाने में वो उनकी साइट्स पर चले जाते हैं, तो ऐसे नौजवानों के लिए एटीएस क्या करती है? हाँ, इसमें क्या होता है कि जो भी तालीम दी जाती है वो उससे पहले ये है कि परवरिश कैसी है। अगर आपने बच्चा जब छोटा है तो उसका जो जहन है, उसका जो दिमाग है, वो एक गीली मिट्टी की तरह है। तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप उसे मोड़ेंगे, बच्चे का दिमाग उस तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद फिर आप उसे कितनी भी तालीम दें, उससे फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। उसका जहन एक गलत दिशा की तरफ मुड़ चुका होता है। तो यही रहता है कि इसमें माँ बाप की भी जिम्मेदारी रहती है। जो घर में जो और लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं या जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, दोस्त हैं, उनको भी नज़र रखना ज़रूरी है कि भाई उनका लड़का या उनका दोस्त या उनका भाई या बेटा क्या किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा। तो ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा उस पर निगाह रखें, उसकी जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं उस पर नज़र रखें, उसके बिहेवियर को देखें। ये सब चीज़ें बहुत